हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है रीडिंग का, जल्द होगा पर्दाफाश। यानी कि अगर आपके रिलेशन में कोई भी है, आप दोनों के बीच में कोई भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड पार्टी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ही शी हो सकता है। तो यहाँ पर जो रीडिंग का आज मेरे पास जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से जल्द ही पर्दाफाश होगा, जल्दी ही वो इंसान सामने आएगा, या फिर बहुत ही जल्द आपका पर्सन उसकी असलियत को समझेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि टाइमलेस रीडिंग है, सेकंड जनरल रीडिंग है, किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान की रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ मैच कर भी सकती है, मेरी रीडिंग नहीं भी कर सकती है, दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही बातें हैं। तो आप देख लीजिएगा मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चीज़ आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग का। ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना कर ले, प्रेयर कर ले। जिस लिए रीडिंग देख रहे हैं तो प्रेयर करके ही रीडिंग देखें ताकि पॉजिटिव रहे। दूसरी चीज़, और सबसे बड़ी बात ये भी मैं कहूँगी कि अगर आपको पर्सनली कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है, पर्सनली तो कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो सबसे पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल कोई भी ना करें, व्हाट्सएप पर ओनली बात करें, व्हाट्सएप पर ओनली मैसेज करें। वीडियो पर भी नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर आ रहा है, वहाँ से लेकर आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेयर कर लें ईश्वर को, जो भी है कि आप सही से जो है ईश्वर आपकी प्रार्थना को जो है वो सुने, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि क्या पर्दाफाश हो रहा है, क्या असलियत सामने आ रही है। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से कुछ असलियत ऐसी हैं जो सामने आ रही है। आपके पर्सन की हकीकत जो है उनके सामने आ रही है। और हकीकत सामने, यकीन मानिए, अगर किसी के सामने हकीकत आ जाए, क्योंकि टाइम जो है ना, टाइम का कुछ पता नहीं होता। कभी कभी दो लोगों के बीच में, दो लोगों के रिलेशन में कुछ लोग आके रिलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, बात ही नहीं समझ पाते हैं, और अपना रिलेशन जो है वो ख़राब कर लेते हैं इन चीज़ों, दूसरों की बातों में आकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है, तो यहाँ पर एनर्जीज़ यही कह रही है कि अगर आपका रिलेशन में भी कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं तो यस, डेफिनेटली उसका पर्दाफाश हो रहा है बहुत जल्द। एनर्जीज जो है वो यही कह रही है, असलियत सामने आ रही है। देखिए यहाँ पर मेरे पास कार्ड्स भी आ चुके हैं, एंड यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आ चुकी है। यानी कि आपके रिलेशन में कोई तो थर्ड पार्टी है जिसने बहुत ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है आपके पर्सन को। कोई तो थर्ड पार्टी है जिसने पूरी तरीके से आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, जिससे आपका पर्सन आपकी बातों को ना तो समझ रहा है, ना ही आपको उसको समझ में आ रही हैं। एंड फीलिंग्स जो है वो एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो आपको ब्लॉक करके रखा हो। ये भी हो सकता है कि आप हर्ट हो रहे हो उससे बहुत ज़्यादा, उसकी एनर्जी से। यानी कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा मिसबिहेव किया होगा उन्होंने, एनर्जीज़ के जैसा मैं देख रही हूँ। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ रूड बिहेवियर करना, या फिर बात नहीं करना, या फिर ब्लॉक कर देना, ठीक है। चाह तो ये न्यू बिगिनिंग रहे, क्योंकि मेरे पास कार्ड आते जा रहे हैं ना जैसे जैसे गाइस, तो कार्ड के हिसाब से मैं वैसे वैसे बोलती जाती हूँ जैसे जैसे मेरे पास कार्ड आते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एनर्जीज तो यही आ रही है कि यस, डेफिनेटली थर्ड पर्सन तो है। देखिए फैमिली भी हो सकती है कि भाई आपका रिलेशन हो, आपके पर्सन के साथ फैमिली कुछ हो, कुछ लोग ऐसे हो, लेकिन कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन आपका पर्सन सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा स्ट्रक कर रहा है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो अब ये तो बात करेंगे ही नहीं, कॉल करेंगे नहीं, मैसेज करेंगे नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर है कि थर्ड पार्टी है। दूसरी चीज़, ये जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ इस टाइम पर, इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें हुई हैं जो थर्ड पार्टी, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं, या कुछ राज हैं। क्योंकि आपका पर्सन अकेला भी फील कर रहा है, अलोन भी फील कर रहा है आपके बिना, एंड उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि उसको ये भी गिल्ट है कि उसने आपके साथ रिलेशन में कहीं ना कहीं रूडली बिहेवियर किया, या फिर आपसे बात नहीं करा, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये भी है कि साइलेंस होकर भी पड़ा हुआ है आपका जो भी पर्सन है, वो बिल्कुल साइलेंस होता है ना, कि मतलब कुछ भी बोलता ही नहीं है। आप उसको चाहे मैसेज करो, चाहे उसको कॉल करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसकी तरफ से नो रिप्लाई, नो रिप्लाई एंड नो रिप्लाई। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसी एनर्जीज आपने अभी तक देखी है, ऐसी एनर्जीज आपकी अभी तक थी आपके पर्सन की, जिससे आप कहीं ना कहीं हार्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर जो एनर्जीज बन रही हैं वो आपके पर्सन की ये बन रही हैं कि भाई आपका पर्सन के साथ जो थर्ड पार्टी का रिलेशन था वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो रहा है। उनकी बीच में आपस में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यू हो रही है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की पता चली हैं। अब कुछ भी बातें हो सकती हैं, वो फाइनेंस को लेकर हो सकती हैं, उनके आपस में रिलेशन को लेकर हो सकती है थर्ड पार्टी ने कुछ झूठ बोले हों, या फिर
झूठ बोले हों, कुछ आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए थर्ड पार्टी ने कुछ झूठ ऐसे कुछ बोले हों, कुछ बातें हों, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो एक अलग मेथड है, लेकिन हाँ ये बात है कि यहाँ पर असलियत उनको पता चली है। दूसरी चीज़, और अगर अभी नहीं पता चली, अगर आपके केस में ऐसा है कि अभी थर्ड पार्टी को असलियत नहीं पता चली, तो बहुत जल्द ऐसी एनर्जीज आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रही है जो कार्ड्स है वो पेज ऑफ कप्स का है गाइस। तो ये जो कार्ड्स है वो किसी न्यू बिगनिंग को बताता है, किसी न्यू एनर्जीज को, यानी कि आपका पर्सन जो है ना वो खुद आएगा आपके पास एनर्जीज के अकॉर्डिंग, रोता हुआ आएगा आपके पास और हाथ जोड़ कर आएगा कि हाँ भाई तुम सही थे, मैं गलत था, तुम्हारी हर बात सही थी, मैंने क्यों नहीं समझी। तो ऐसी एनर्जीज बहुत जल्द आपके पास आने वाली है कि वो खुद से चलकर आएगा, रोता हुआ आपके पास और हाथ जोड़कर आपसे बोलेगा कि हाँ मेरी मिस्टेक थी, मेरी गलती थी, जो मैंने आपकी बातों को नहीं समझा और मैंने आप तीसरे इंसान पर विश्वास किया और अपना आपस में रिश्ता जो है वो उलझा लिया, अपना रिश्ता जो है वो हमने ख़राब कर लिया। सो ऐसी एनर्जीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड, ठीक है। सो मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द ऐसी एनर्जीज आने वाली है आपके पर्सन को, क्योंकि मैसेज तो उनको मिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ एक चीज़ और भी है कि आपके पर्सन का थोड़ा इंटरेस्ट कम भी मुझे लग रहा है, क्योंकि कुछ असलियत जो है वो सामने आ रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रही है कि कुछ अलोन फील कर रहा है इस टाइम पर आपका पर्सन, मतलब अकेला पड़ गया है अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज है वो तो ऐसी बोल रही है कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी थी ना, देख रहे हैं बीच में कैसे अटका हुआ एक इंसान, ना इधर करा ना उधर करा। तो ऐसी एनर्जीज भी आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई उसने आपके साथ तो रिलेशन जो है वो डिस्टर्ब कर लिया और थर्ड पार्टी के साथ उसका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया। तो एनर्जीज के अकॉर्डिंग अब उसको लग रहा है कि भाई वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है। तो वो आपके पास कमबैक वाली स्थिति में इसलिए लग रहा है क्योंकि एनर्जी जो आ रही है वो कमबैक वाली आ रही है आपके पास, क्योंकि उसको जो एनर्जीज के हिसाब से मैं देखूं तो पहले जो उसका रिलेशन था वो आपके साथ ही रिलेशन था, ठीक है, और वो रिलेशन किसी और के साथ उसका नहीं था, और आज इतना समझते थे आप उसको, इतना कोई और नहीं समझता था। ये भी यहाँ पर जो कार्ड है वो इस चीज़ को कह रहे हैं। तो अब वो बहुत ज़बरदस्त उस एनर्जीज में आ रहे हैं, यानी कि रीबर्थ हो रहा है, रीयूनियन का कार्ड है। पूरी तरीके से आपका और उसका रिलेशन जो कि ख़त्म हो चुका है, पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है, या फिर आप दोनों के रिलेशन में बहुत ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, डिस्टेंस आ गया है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंडिंग आपस में अगर बहुत ज़्यादा हो गई हैं, या फिर एक दोनों की दोनों उलझ गए हो। तो यहाँ पर जो भी ऐसी कंडीशन अगर आपके बीच में है, किसी तीसरे इंसान के पीछे, या फिर आप दोनों की आपसी नासमझी के पीछे, या फिर आप दोनों की आपसी कोई भी चीज़ ऐसी होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसी एनर्जीज है तो ये जो इंसान है ये अब आपको समझ के वापस आने की तैयारी पूरी तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। इसके मन में जो थिंकिंग आ रही है वो यही आ रही है आपको लेकर कि नहीं, आप गलत नहीं थे, आप बिल्कुल सही थे, आपने जो बातें कही वो इसको समझनी चाहिए थी। क्योंकि यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि ये जो जिससे भी आपने डील की, ये कहीं ना कहीं इसने मिसबिहेव बहुत ज़्यादा आपके साथ किया, एंड ऑनलाइन होकर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, बहुत ज़बरदस्त आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देख लीजिए आप गाइस, यहाँ पर ये देखिए पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंडशिप का कार्ड है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एंड रीबर्थ का कार्ड है। अब मुझे बताइए ये चार कार्ड यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर आपके पर्सन न्यू बिगनिंग नहीं करेंगे तो आपसे क्या करेंगे, वो तो वापस से आएंगे ही आपके पास, कहीं नहीं जाने वाले, वो आपके पास ही आएंगे, निश्चिंत रहिए। क्योंकि यहाँ पर ये जो 4 कार्ड्स है ना, ये ही उनकी कमबैक की स्थिति को बता रहे हैं। कार्ड्स जो है बहुत ज़्यादा ट्रू होते हैं, फीलिंग्स एनर्जीज जो है वो निकल रही हैं यहाँ से, बता रही हैं, और वो आपसे यही कह रही हैं कि डेफिनेटली आपके पास वो आने वाले हैं, डेफिनेटली आपको कमबैक आपको फॉलो करेंगे, आपको मैसेज कॉल करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्होंने क्या चीज़ ऐसी है जो उन्होंने खोई है, लॉस की है। तो उन्होंने अगर आपको लॉस किया है तो वो ही अब आपको पाएंगे। दूसरी चीज़, अपने आप को, जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा है इंसान, ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का पूरी तरीके से मैसेज है, और यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके बीच में डिस्टर्बेंस हुआ, जो भी के बीच में गलतफहमियां हुई, उन सब की न्यू बिगनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है आपके पर्सन के साथ। सो गाइज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पर्सन गार्डनिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, एंड न्यू बिगनिंग के लिए अपने पर्सन की तैयार रहिएगा, क्योंकि वो बहुत जल्द आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उनको असलियत समझ में आ चुकी हैं, और जब असलियत समझ में आ चुकी है तो वो किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेंगे, आपको ही वापस से कम बैक करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।